फ्रेंड्स, मैं जितेश मौर्य। आप पढ़ रहे एट्थ क्लास के मैथ सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देख रहे हैं हम। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या हम क्वाड्रिलेटरल से मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है ये। ठीक है, चतुर्भुज में क्या होते हैं, चार साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स ABCD बोला तो हम बना लेते ABCD। ठीक है, ABCD हो गया। बी अ पैरेललोग्राम इफ, हमको कंडीशन दी हुई है। क्या बोल रहा है कि अगर क्या यह चतुर्भुज पैरेललोग्राम है, यदि, इफ यानी यदि एंगल ऑफ डी प्लस एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ऑफ डी और एंगल ऑफ बी का दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो क्या यह पैरेललोग्राम है, देखते हैं ये। ठीक है, इट कैन बी। ठीक है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि यह क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एंगल ऑफ डी और एंगल ऑफ बी यानी टू एंगल्स का सम होता है 180। ठीक है, बट हर इट नीड नॉट टू बी। ठीक है, लेकिन ठीक है हम कह तो सकते हैं, लेकिन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ऐसा। सेकंड वाला देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी का मान और डी सी का मान, ए बी का मान और डी सी का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अपोजिट साइड से ए बी का अपोजिट साइड है डी सी। फिर उसके बाद है ए डी। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ए डी का मान दे दिया 4 और बी सी का मान दे दिया 4.4, लेकिन ये सेम है क्या, नहीं है, इसके अपोजिट साइड सेम नहीं है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट ही है कि क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल होना चाहिए, उसके अपोजिट एंगल से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाता है पैरेललोग्राम। तो हम इसे कह सकते क्या, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसका AD के अपोजिट साइड में क्या है, BC है, लेकिन AD का जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है और BC की ब्रेथ कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट साइड से बराबर नहीं है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए नो इन दिस केस बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और इक्वल। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और अनइक्वल, क्योंकि इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स अनइक्वल है, इसलिए यह पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अब देखो थर्ड, एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब बताना है कि इसके दो एंगल से दे दिया, एंगल ऑफ ए दे दिया 70 डिग्री, एंगल ऑफ सी दे दिया 65 डिग्री। तो क्या यह पैरेललोग्राम है, तो देख लो नहीं। ठीक है, इसके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या बताता है कि अपोजिट एंगल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट एंगल से भी इक्वल होना चाहिए, तब पैरेललोग्राम कहलाता है। लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रॉक फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एक्चुअली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, क्या बोला है कि एक फिगर बनाना है हमको, एक फिगर बनाइए क्वाड्रिलेटरल का यानी चतुर्भुज का, दैट इज़ नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या नहीं रहना चाहिए, पैरेललोग्राम नहीं रहना चाहिए, बट हैज़ एक्चुअली, ठीक है, लेकिन टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट एंगल से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पैरेललोग्राम नहीं रहे, लेकिन इसके अपोजिट एंगल से इक्वल रहे। तो देखो हमने एक ड्रॉ फिगर बनाया है, क्या है, ए बी, ठीक है, BC एंड CD DA। ठीक है, हमने बना लिया, एक फिगर बना लिया, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ऑफ A। ठीक है, एंगल ऑफ A इज इक्वल टू 100 डिग्री और एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ A और एंगल ऑफ C 110 डिग्री, देयरफॉर इट वुड बी अ काइट। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसका फिगर है, काइट का फिगर है। इसके अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम में उसके अपोजिट
एंगल से भी इक्वल रहना चाहिए और अपोजिट साइड से भी इक्वल रहना चाहिए, लेकिन इसमें है क्या, साइड से इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, द मेजर ऑफ टू एक्सेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2 फाइंड द मेजर ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, हमको क्या करना है, मेजर करना है टू एग्जिस्ट एंगल्स। ठीक है, यानी कौन से एंगल्स जो वन ही लाइन में ड्रॉ हुए हो, ठीक है, एक ही लाइन में बने हो। ठीक है, ऐसे एंगल्स, ऐसे टू एंगल्स जो एक ही लाइन में बने हुए एग्जिस्ट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2 और इनके लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया है। कितना रेशो दिया है, लेंथ और ब्रेथ का रेशो नहीं दिया है, एंगल्स का रेशो दिया है। एंगल्स का रेशो कितना है, 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमने सबसे पहले 3 मान लिए, फर्स्ट एंगल्स को 3 एंड सेकंड एंगल को 2। ठीक है, ये रेशो दिया है, हमने माना क्या, x, 3x और 2x मान लिया। लेट टू एग्जिस्ट एंगल भी 3x एंड 2x इन द एग्जेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इनका इक्वल, इनका सम कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो 3x प्लस 2x से कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5 इज इक्वल टू, हम 5 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो कितने बार जाएगा, 180 अपॉन 5। ठीक है, 5 3 जा कितना होता है, 15 हो गया। 5 3 जा 15, 16 17 80 बचा 3, 30 हुआ, 5 6 जा 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 36 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो निकल जाएगा 3 × 36 108 और सेकंड निकलेगा 72 डिग्री। ठीक है, ये वाली वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।